सबसे तेज सबसे आगे टीपीएन 20 न्यूज भारत किसान। और मैं एसवी सागर टीपीएन 20 न्यूज से आज पीलीभीत की बहुत बड़ी शख्सियत से मिलते हैं। भाजपा के दिग्गज और कद्दावर नेता श्री किशनलाल राजपूत जी से। किशनलाल राजपूत जी पीलीभीत की लोकसभा भाजपा से दावेदार हैं और यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट चेहरा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर पर बात करेंगे किशनलाल राजपूत जी से, जो बरखेड़ा पूर्व विधायक रह चुके हैं। नमस्कार विधायक जी, पूर्व विधायक किशनलाल राजपूत जी से मिलते हैं और ये भाजपा लोकसभा पीलीभीत से प्रबल दावेदार हैं। आज इंटरव्यू शुरू करते हैं। नमस्कार सर। स्वागत है सागर साहब आपका स्टूडियो में। जी पूछें। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व कप को नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद से प्रसारण कराया और उसको शुरू किया, तो उनके लिए पनौती शब्द का इस्तेमाल किया। राहुल गांधी ने, जो राहुल गांधी प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे, इस तरह की सोच क्या सही है? क्या उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी पुनः स्वागत है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे देश के परम आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जो भारत के लिए परम वैभव पर ले जाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, भारत माता को परम वैभव पर ले जाने के लिए प्रयासरत हैं, तो राहुल गांधी जी ने जो पनौती शब्द का इस्तेमाल परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए जो किया है, मैं उसकी निश्चित रूप से उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया है पनौती, उसका मैं खंडन करता हूँ। अशोभनीय शब्द है, उसकी निंदा करता हूँ, अत्यंत निंदनीय शब्द है। और वो स्वयं एक भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए सपना देख रहे हैं, जो उनका सपना कभी पूरा नहीं होने वाला है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर से 2024 में तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनकर भारत माता को परम वैभव पर ले जाएंगे। और यही नहीं, भारत देश जहां अभी इससे पहले G20 की जो बड़ी उन्होंने बैठक की कांग्रेस के शासनकाल में, जो पिछले समय में शासनकाल बीता है, G20 जैसी बैठकों में भारत की कहीं सहभागिता नहीं हो पाती थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने उसकी अध्यक्षता कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। धन्यवाद। मैं दूसरा क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा हूँ कि पिछले 10 साल तक बीजेपी को देश पसंद नहीं कर रहा है और देश हर बार देता है और राहुल चेहरा को नकार देता है। ऐसा क्या कारण है कि कांग्रेस को बार बार ये देश और जनता क्यों फेल करती है? देखिए, जहां तक जनता को नकारने की बात है, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री बने, तो जनता ने छोड़ो, जनता के साथ साथ जो छोटे कद के बच्चे थे, उन्होंने नारा दिया, हर हर मोदी घर घर मोदी, हर हर मोदी घर घर मोदी। जी। आज पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में परम आदरणीय मोदी जी का जो परचम और नाम लहरा रहा है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। फिर 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारत में बनने जा रही है और निश्चित रूप से तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे। कांग्रेस का सपना, राहुल गांधी जी का सपना, या उनके जो अभी उन्होंने इंडिया नाम का जो गठबंधन बनाया है, उनका सपना कभी पूरा होने वाला नहीं है। लगातार मोदी जी को राहुल टारगेट पर लेते हैं और अभी कुछ दिन पहले जमानत पर छूटे हैं। जो अपना मामला था जो गुजरात का, जहां पर मोदी शब्द को इन्होंने चोर कहा, तो उसके बाद ये कोर्ट में केस चला ट्रायल पे, उसके बाद उन्हें उस मामले में उनकी सदस्यता चली। इस बारे में क्या कहना है? फिर से स्वागत है आपका। देखिए, राहुल गांधी जी तो जो भी कुछ कह दें, वो मैं समझता हूं उनके शब्द हमेशा अर्थहीन होते हैं। उन्होंने चोर ही नहीं,
इससे पहले 2019 में चौकीदार भी कह दिया था कि जब देश का चौकीदार ही चोर हो तो देश का भला कैसे होगा। अब हम ही नहीं, पूरे देश की जनता इस बात के लिए गौरवान्वित है कि समूचे भारतवर्ष में एक विकास की गंगा बहाई गई है। हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो बड़े बड़े नेशनल हाईवे बन रहे हो उस क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में कीर्तिमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में स्थापित हो रहे हैं। और जनता की मांग पूरी पुरजोर से, हर घर की आवाज है पुनः नरेंद्र मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। फिर से नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री 2024 में बनेंगे। विधायक जी, दूसरा क्वेश्चन, मैंने पीलीभीत पांचों विधानसभा का जीरो ग्राउंड रिपोर्ट में सर्वे किया और उस सर्वे से पता लगा है कि आप भाजपा के पीलीभीत लोकसभा प्रत्याशी बनने की रेस में आप प्रबल दावेदार हैं। इस बारे में क्या कहना है आपका? पुनः स्वागत है आपका। 2017 में भारतीय जनता पार्टी से जब हमने विधानसभा का टिकट मांगा जी, और हम सरकारी नौकरी में थे, नौकरी से बीआरएस लिया जी, बीआरएस लेने के बाद में पार्टी ने समझा कि इन्होंने मेहनत की है क्षेत्र में, पार्टी ने हमको टिकट दिया। 2017 में जब पार्टी ने हमको टिकट दिया तो बरेली मंडल की सबसे बड़ी जीत हमारी 128 बरखेड़ा विधानसभा में हमारे विधायक के रूप में हुई जी। अब 2017 से 22 तक हमने क्षेत्र की जनता के लिए, जनता की मांग के आधार पर क्षेत्र में विकास कार्य किए, बड़े बड़े पुलों का निर्माण कराया। एक विधानसभा से दूसरी विधानसभा को जाने आने के साधन नहीं थे, पुलों का निर्माण करा के उन पर सड़कें बनाई। यही नहीं, स्वास्थ्य की दृष्टि से पीलीभीत में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराई। ऐसे तमाम जो विकास कार्य क्षेत्र की जनता के मांग के थे, उन कार्यों को हमने पूरा किया। सर, उसी जो आपने विकास कार्य कराए, कितनी करोड़ की योजना थी और कहां पर कराए? अपने पूरे बरखेड़ा विधानसभा क्षेत्र सहित दूसरी विधानसभा जैसे बीसलपुर, दूसरी विधानसभा जैसे सदर, दूसरी विधानसभा जैसे पूरनपुर, एक विधानसभा से दूसरी विधानसभा को जोड़ने के लिए बड़े बड़े करोड़ों रुपए की लागत के पुलों का निर्माण कराया। आज पीलीभीत की जनता जो हमने पुलों का निर्माण कराया है उससे बहुत ही प्रसन्न है। हम जिस क्षेत्र में निकलते हैं, चाहे पूरनपुर जाएं, चाहे बीसलपुर जाएं, चाहे सदर तहसील में जाएं, सदर विधानसभा में जाएं या बहेड़ी में जाएं, तो वहां की जनता हमको बहुत ही सराहनीय कार्य का हम बड़ा उपहार देने का कार्य करती है कि विधायक जी आप टिकट लेकर के आइए, हम आपको लोकसभा में भी जिताएंगे। टिकट जो मांग रहे हैं भाजपा से, उस मांगने का क्या आधार है? कोई मापदंड, जैसे कोई दावेदारी का कोई ठोस सबूत क्या है? किस आधार पर भारतीय जनता पार्टी के अपने मापदंड होते हैं, उन मापदंडों पर आप खरे उतर रहे हैं? क्या मापदंड बताइए सर। बहुत अच्छा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से इसकी शुरुआत हुई जी, हमारे परिवार की नगर पंचायत जहानाबाद जनपद पीलीभीत की है। 4 पीढ़ी हमारी संघ, जनसंघ और भाजपा भारतीय जनता पार्टी 4 पीढ़ी हमारी आ गई। हमारी नसों में भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व का खून बहता है। हम भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सेवक के रूप में हैं। पार्टी अगर हमको लोकसभा का टिकट देती है तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि भारी बहुमत से ये सीट जीत करके दूंगा। ऐसा मेरा विश्वास है। और ये मेरा ही नहीं, क्षेत्र की जनता ये कह रही है, जनता की मांग है कि आप टिकट लाओ, हम आपको जिताएंगे। जब हम सांसद बन जाएंगे तो निश्चित रूप से जनपद पीलीभीत की 4 विधानसभाएं और 5वीं विधानसभा जनपद बरेली की बहेड़ी सहित 5 विधानसभाओं में चतुर्मुखी विकास, चौमुखी विकास, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में, हर प्रकार की सुविधाओं से पूरी लोकसभा को सुसज्जित करने का कार्य मैं करूंगा। ये मेरे मन में है। सांसद बनने के बाद अगर जनता आपको सम्मान देती है,
रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज कराती है, तो आप सबसे पहले कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर काम करेंगे पीलीभीत के अंदर? बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। मैं पीलीभीत जनपद की बात करूं तो पीलीभीत जनपद में एग्रीकल्चर की शिक्षा कक्षा 12 तक की तो पीलीभीत में उपलब्ध है। ठीक, ओके। डरमन राजकीय इंटर कॉलेज में ये लगभग 1950 का इंटर कॉलेज बना हुआ है। लेकिन जो विद्यार्थी स्टूडेंट कक्षा 12 कृषि वर्ग से पढ़ाई करने के बाद इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण करता है, अब उसका रुचिकर विषय है कृषि। आगे उसका मन है कि मैं बीएससी एजी करूं, एमएससी एग्रीकल्चर करूं, क्योंकि रुचिकर विषय अगर विद्यार्थी को मिलता है तो निश्चित रूप से वो देश का भविष्य तय करता है, अपना भविष्य तय करता है। अब उसके रुचिकर विषय के लिए आगे की पढ़ाई की सुविधा नहीं है, तो सबसे पहला कार्य मैं जनपद पीलीभीत में राजकीय कृषि महाविद्यालय की स्थापना पहले नंबर पर कराऊंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो अभी विधानसभा का जो चुनाव हुआ, वहां से आप बरखेड़ा विधानसभा से टिकट मांग रहे थे और दूसरे को टिकट मिल गया, किसी प्रवक्तानंद जी को, तो आपने टिकट मांगा नहीं। पार्टी की क्या रणनीति रही इस बारे में? देखिए, हम तो पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। संगठन जो निर्णय लेता है उसी के आधार पर हमको सबको चलना चाहिए। पार्टी ने हमको टिकट नहीं दिया, हमको उसमें बिल्कुल बुरा नहीं लगा। पार्टी ने स्वामी प्रवक्तानंद जी को टिकट दिया, हमने उनको तन मन से लड़ा करके और भारी बहुमत से विजयी कराया जी। अब हमें आगे संगठन के द्वारा कुछ ऐसा आभास हुआ है कि पार्टी हमारे लिए कुछ बड़ा करना चाह रही है, तो उसी आधार पर हम फिर से भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अभियान के कार्यक्रम हैं उन सब में अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ सच्ची सहभागिता से भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करता हूं। इसी क्रम में अभी शीर्ष नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा हमारी ड्यूटी मध्य प्रदेश में शिवपुरी जनपद की करेरा विधानसभा में ड्यूटी लगाई, जहां 1 महीने का समय मैंने प्रवासी के रूप में वहां पर बिताया और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमान रमेश प्रसाद खटीक जी थे, उनको भारी बहुमत से जिताने का मैंने कार्य किया। अब मैं चुनाव वहां मध्य प्रदेश में हो गए, अब मैं पुनः जनपद पीलीभीत में आ चुका हूं और पीलीभीत में भारतीय जनता पार्टी संगठन के जितने भी अभियान के कार्यक्रम है उन सब में मैं सहभागिता कर रहा हूं। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मेरे लिए भारतीय जनता पार्टी टिकट अवश्य देगी और जब टिकट देगी तो जनता की मांग है, मैं भारी बहुमत से जीत करके भारतीय जनता पार्टी की को मजबूती प्रदान करूंगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर से भारत के 30वीं बार प्रधानमंत्री बनेंगे, यही मेरी इच्छा है। पीलीभीत की जनता को विश्वास है कि किशनलाल राजपूत पूर्व विधायक जी को टिकट मिलेगा और आपकी विचारधारा पर, आपकी जवाबदेही पर, आपके कार्य जो भी होंगे वो हर काम किया जाएगा। तो विधायक जी का इंटरव्यू रहा और अपने जन जन के लोकप्रिय विधायक जी से जुड़े रहिए और थैंक यू सो मच विधायक जी, धन्यवाद। थैंक यू। सबसे तेज, सबसे आगे TPN 20 न्यूज, भारत की शान।